हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा 58 से पहले के सारे क्वेश्चन मैंने तो एक बार होमवर्क में दे दिए थे। किसी की कोई प्रॉब्लम आई है तो बताओ। 57 और 57 आई है। अच्छा, और बस बाकी सब डन मान लो। करें? क्यों? तो वीडियो देखने से तो क्या ही था, वीडियो थी 30 मिनट की, क्वेश्चन थे 10, होमवर्क कम से कम क्वेश्चन थे 2 घंटे के होमवर्क। वीडियो देख के तुम ये क्या कर रहे हो? हाँ जी, ठीक है, सारे हो गए कुछ? चलो जी बेटा, मैं आगे शुरू कर रहा हूँ। देखो मैं रुक नहीं सकता, ठीक है? मैं रुकूंगा आपको बाद में बहुत पेन होगी। मैं अगर ये कहूँ ना आराम आराम से कर लेंगे कोई नहीं क्वेश्चन, फिर हाँ आपको बड़ी पेन होगी बेटा आखिरी में, जब सिलेबस टाइम पर पूरा नहीं होगा आप बहुत परेशान होगे। ठीक है ना? मैं 15 साल के पेपर भी कराना चाहता हूँ, पर मैं चाहता हूँ बेटा बिल्कुल पेस पर ये वाला सिलेबस दोबारा भी निपटे। ठीक है, आप अपना नुकसान करोगे लेट करके। 12th क्लास के बच्चे हो बेटा, बार बार थप्पड़ मार कर या डंडे मार कर नहीं पढ़ाया जा सकता। इतनी खुद को समझ होनी चाहिए। बेटा आगे बढ़ा रहा हूं मैं चर्चा को। 57th प्रॉब्लम लेनी है, वो लेंगे प्रॉब्लम, ठीक है जी। मैंने लास्ट लेक्चर में ये 59th क्वेश्चन किया था, मधु एंड विधि वाला। ठीक है जी, अभी मैं बात को आगे बढ़ा रहा हूँ, प्रॉब्लम देखते हैं। बेटा 60th क्वेश्चन कर रहा हूं मैं, आपको ये भी बता सकता हूँ फॉर श्योर बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चन। इतनी प्यारी एडजस्टमेंट्स ना बेटा, पहली बार में तो बच्चा फंसता ही फंसता है। या पहली बार हम बड़े क्वेश्चन कर रहे होते हैं और 60th क्वेश्चन करते हैं तो फंसते जरूर है। इतनी ज्यादा एडजस्टमेंट और इतनी बढ़िया एडजस्टमेंट ना बेटा किसी क्वेश्चन में नहीं है। ठीक है, पढ़ते हैं एक बार। एबीसी पार्टनर है, प्रॉफिट एंड लॉसेस बेटा 3:1 में शेयर करते हैं। देयर बैलेंस शीट एज एट 31st of March 24 इज एज फॉलोज। कैपिटल एबीसी की गिवन है, क्रेडिटर और बिल्स पेबल, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, बीआर और बैंक। अच्छा मुझे एक बात बताओ बेटा, एक बैलेंस शीट टोटल कितनी इन्फो देती है? 5। ओपनिंग कैपिटल अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट की देती है पर है नहीं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस की भी देती है, फिलहाल यहाँ पर ये भी नहीं है। ओल्ड गुडविल, बुक गुडविल, एग्जिस्टिंग गुडविल की भी इन्फो देती है, वो भी नहीं है। ठीक है जी, दूसरा बताती है कैश में आया पैसा या बैंक में आया। बेटा बैंक बैलेंस गिवन है, अगर बेटा नया पार्टनर आया और कैपिटल के नाम का कुछ भी लाया और ये नहीं बताया कि कैसे लाया, तो कैसे करूंगा क्वेश्चन में? बैंक से। ठीक है, यानी कि मेरे पास अभी तक इंफॉर्मेशन दो ही काम की है। आगे बढ़ जाते हैं प्यारे बच्चों। B is admitted as a partner on 1st of April 24. His capital is to be 50,000। मतलब भैया पिछले सारे बड़े क्वेश्चन देख लो, ठीक है ना? अगर पिछले क्वेश्चन के हिसाब से बात करूं तो बेटा क्वेश्चन में लिखी होनी चाहिए थी स्टेटमेंट, डी इज टू ब्रिंग ₹50,000। डी इज टू ब्रिंग, डी 50,000 रुपए लाया अपने कैपिटल के नाम के। अब यहाँ देखो क्या है, कहता है हिज कैपिटल इज टू बी 50,000, उसकी कैपिटल 50,000 होनी चाहिए। ये नहीं कहा वो 50,000 लेकर आया। ठीक है जी, यानी कि भैया कहीं ना कहीं तो बात में फर्क आएगा, जब जैसे ही फर्स्ट पॉइंट पढ़ोगे तो फर्क समझ में आ जाएगा। कहते हैं फॉलोइंग एडजस्टमेंट आर एग्रीड ऑन द डीज एडमिशन आउट ऑफ द क्रेडिटर ₹10,000 इज ड्यू टू डी, इट विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट हिज कैपिटल। बेटा कहते हैं क्रेडिटर में से 10,000 रुपए डी के भी हैं। ऐसा हो सकता है ना बेटा, डी कभी मेरा सप्लायर रहा, मेरी पार्टनरशिप फर्म का, हम एबीसी 3 पार्टनर थे और डी हमारा सप्लायर था जिससे हम माल खरीदते थे, उसे पार्टनर बना लिया। कहता है वो क्रेडिटर में 10,000 रुपए जो पड़े हुए हैं वो डी के हैं, जितने भी पड़े हैं उसमें से 10,000 रुपए। ठीक है ना? और कहते हैं वो डी के ना कैपिटल में एडजस्ट करने हैं 10,000। यानी कि ये तो समझ रहे हो, 10,000 तो क्रेडिटर को कर्म करके कैपिटल आई, यानी कि डी टोटल और कितने लाया होगा? 40 ही तो लाया होगा। उसकी कैपिटल 50,000 करनी है, लाया नहीं 50,000। यहां से हिंट मिल गया था मुझे कि 50,000 वो लाया नहीं, बस उसकी कैपिटल को 50,000 करना है जैसे तैसे। समझ में आई बात? ठीक है, मैं बता सकता हूं बेटा 60th क्वेश्चन माइंड ब्लोइंग है। माइंड ब्लोइंग, देखो 3 तरीके के क्वेश्चन को माइंड ब्लोइंग मानता हूं एडमिशन में, या जिसमें ओके एडजस्टमेंट हो। इसमें ओके एडजस्टमेंट है भैया, एक तो ये माइंड ब्लोइंग होता है। दूसरा, जहां करंट और कैपिटल का क्वेश्चन दे रखा हो, अभी तक आया नहीं। जहां करंट अकाउंट भी बनाना हो, कैपिटल अकाउंट भी बनाना हो ना, बच्चा थोड़ा सा परेशान होता है, एक बारी को तो दिमाग हिलता है करंट को देख के, चाहे आप कितने बढ़िया हो पढ़ाई में। ठीक है, वो क्वेश्चन मुश्किल होता है। और तीसरा कैपिटल एडजस्टमेंट, जिसके बोर्ड के पेपर में आने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं।
3 तरीके क्वेश्चन को अच्छा मानता हूं मैं, और मैं ये बता सकता हूँ बेटा 65 से पहले तक एक ही क्वेश्चन मुझे अच्छा लगता है, वो 60 है। बाकी सारे क्वेश्चन मुझे उसके बाद के अच्छे लगते हैं। ठीक है जी, एक बात तो समझ में आई। चलो बाबू, डी की कैपिटल को 50,000 करना है, 10,000 क्रेडिटर के एडजस्ट करने हैं। कहता है ऐड के खर्चे 1200 रुपए हुए, इनको प्रीपेड एक्सपेंसेस की तरह अगले साल ले जाना। ठीक है जी, ले जाएंगे 1200 रुपए को। Expenses debited in the P&L account include 2000 paid for the 20 personal expenses। बेटा कहता है पिछली बार P&L अकाउंट में डेबिट कर दिए थे 2000 रुपए के खर्चे, जबकि ये बी के पर्सनल खर्चे थे। ये रेक्टिफिकेशन करना है, ये भी कर लेंगे जी। आगे बढ़ो जी। A bill of exchange of 4000 which was previously discounted with the bank was dishonored on 31st of March 24, but no entry was passed for the dishonor। 4000 का एक बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर हो गया, कहता है आपको उसकी भी एंट्री करनी है, उसकी एंट्री हुई नहीं है बुक्स में, वो भी कर लेंगे जी। ठीक है जी। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट इज टू बी क्रिएटेड 5% अगेंस्ट डेटर। ठीक है जी, डेटर का 5% प्रोविजन क्रिएट करना है। लास्ट टाइम जब मैंने क्वेश्चन कराया था ना, मैंने कहा था 6 की 6 एडजस्टमेंट में से सबसे सारा एडजस्टमेंट ये है, लेकिन बता देता हूँ अगर शुरू की 4 एडजस्टमेंट में गड़बड़ करी ना, तो इसमें भी गड़बड़ होगी। वो क्यों होगी वो भी पता लग जाएगा आपको, इससे ऊपर वाली एडजस्टमेंट इससे रिलेटेड है। और बेटा कहता है एक्सपेंसेस ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ 2100 इज टू बी पेड बाय ए। 21 रुपए के रीवैल्यूएशन के खर्चे ए ने दिया। एक एडजस्टमेंट भी आसानी है, एक भी। ठीक है जी, आओ जी बेटा, सब सोच समझ के करना है। मुझे नेसेसरी लेजर और बैलेंस शीट बनानी है। ठीक है जी, बनाते हैं। टाइम खर्चेंगे, लगेगा जो टाइम लग जाएगा भैया, इतना परेशान होने की जरूरत है नहीं। चलो जी, रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बेटा फॉर्मेट मेरे ना इग्नोर करना, मेरा पर्पस मैक्सिमम क्वेश्चन कराना है इस टाइम, फॉर्मेट के हिसाब से कराना नहीं है। मैं फॉर्मेट के हिसाब से लगा रहूंगा, 2-4 क्वेश्चन और कम हो जाएंगे बेफालतू में, इसलिए फॉर्मेट को इग्नोर कर दो। ठीक है। और बैलेंस शीट फॉर्मेट आपको सबको सब कुछ पता ही है। सबसे पहले बेटा बैलेंस शीट से जितनी इन्फो मिल सकती है उनका इस्तेमाल करते हैं। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, मैं ओपनिंग कैपिटल को ब्रॉट डाउन कर रहा हूं। 60 और 40, 60,000, 60,000 और 40,000। बेटा क्वेश्चन ने कहा, उसके बाद पहली एडजस्टमेंट पर आ जाते हैं सीधा। डी की कैपिटल 50,000 होनी चाहिए, और उसने कहा क्रेडिटर में जो 10,000 रुपए हैं वो डी की कैपिटल में एडजस्ट हो जाए। आप खुद सोचो जर्नल एंट्री क्या होगी। बेटा अगर कोई मुश्किल जर्नल एंट्री है तो बेटा मैं वर्किंग नोट में लिख सकता हूँ, लिख कर सोच कर भी कर सकता हूँ। तो मैंने क्या किया बेटा, क्रेडिटर को कम कर दिया। क्रेडिटर एक लायबिलिटी, हमेशा क्रेडिट होते हैं, कम करना है डेबिट। उसने यही तो कहा कि क्रेडिटर को एडजस्ट करो डी की कैपिटल के लिए। ठीक है जी बेटा, कैपिटल डी की जब भी बिजनेस में आएगी हमेशा क्रेडिट होगी। डी की कैपिटल को 50,000 करना है, 10,000 रुपए क्रेडिटर वाले एडजस्ट करने, यानी कि बाकी पैसा, बाकी पैसा तो बैंक से ही आया होगा, बाकी पैसा तो बैंक से ही आया होगा। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 40,000। बेटा क्रेडिटर को 10,000 रुपए कम करो सबसे पहले तो। ठीक है, मैं दोनों साइड का इंपैक्ट दूंगा, डेबिट का भी और क्रेडिट का भी। पहले तो क्रेडिटर को कम करो। बेटा क्रेडिटर शायद 30,000 के हैं पुरानी बैलेंस शीट में, है ना। अब बोल ही दे मैडम। ठीक है जी, ये तो शुक्र है मैं घर से करके आता हूँ, वरना तो तुम कल तक ना बताओ। है कह रही नहीं 30,000 है, मैंने कहा 30,000 है, कह रही नहीं 30,000। ठीक है, तो ही ठीक है बेटा, हम तो है ही गल। वो क्रेडिटर को 10,000 से कम कर दिया, बैंक में 40,000 रुपए बढ़ा दो। ठीक है जी, पुराना बैंक का बैलेंस कितना है, 10,000 नहीं है बेटा। 40,000 से मैंने बैंक बैलेंस बढ़ा दिया। डी की कैपिटल कितनी करनी है, 50,000 कर दें डी की कैपिटल को 50,000। बेटा D's capital is on the credit side, posting should be done on the credit side। नाम सामने वाली साइड का आएगा, और सामने दो बातें लिखी हैं, बाय क्रेडिटर बाय बैंक 10,000 एंड 40,000। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, आगे बढ़ जाए। बेटा अगली एडजस्टमेंट ये थी कि 1,200 रुपए के खर्चे ऐड के हुए और उसको प्रीपेड एक्सपेंसेस की तरह आगे लेकर जाना है। ऐसी क्या करनी चाहिए एंट्री तेरे हिसाब से,
ऐड के खर्चे 1200 रुपए के हुए, उसको प्रीपेड एक्सपेंसेस की तरह अगले साल लेकर जाए। प्रीपेड क्या होती है? एसेट। एसेट क्या होती है? हमेशा डेबिट। प्रीपेड एक्सपेंसेस डेबिट टू रीवैल्यूएशन। दे जाओ अगले साल। बेटा प्रीपेड एक्सपेंसेस टू रीवैल्यूएशन ये एंट्री होगी। प्रीपेड एक्सपेंसेस डेबिट में एसेट साइड चिपका दो। मेरी जर्नल एंट्री जो मैंने बोली उसमें डेबिट में ना, प्रीपेड एक्सपेंसेस को मैंने जो डेबिट साइड थी वो लिख दी 1200। क्रेडिट में क्या लिखा है? रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन इज ऑन द क्रेडिट साइड, पोस्टिंग शुड बी डन ऑन द क्रेडिट साइड। सामने वाली साइड का नाम लिख दो 1200। दोनों साइड पोस्ट हो गई एक जर्नल एंट्री की। ठीक है, आगे बढ़ो। नेक्स्ट एंट्री क्या है? P&L अकाउंट में एक्सपेंसेस डेबिट कर दिए थे 2000 रुपए के, जबकि बी के वो पर्सनल खर्चे थे। अच्छा एक बात बताओ, अगर आज डेबिट कर दिए थे P&L में खर्चे 2000 रुपए, जबकि बी के पर्सनल खर्चे थे, ठीक करें, रेक्टिफिकेशन करें। कहते P&L अकाउंट में डेबिट कर दिए थे, ठीक करने के लिए क्या करो? P&L अकाउंट में क्रेडिट कर दो। ठीक है, वो बी के पर्सनल खर्चे थे, बी की कैपिटल मतलब ड्रॉइंग्स थी ना बी की। बेटा ड्रॉइंग्स रिड्यूसेस कैपिटल, कभी मुझसे पढ़ रखा, कैपिटल को कम करती है, तो बेटा मैं कैपिटल को कम कर देता हूं। कैपिटल हमेशा क्रेडिट होती है, अगर मैं डेबिट कर रहा हूं तो कम ही तो कर रहा हूं। ठीक है, अब बेटा एक बात बताओ, बस मुझे सोच और समझ कर, जितना मैंने अभी तक ज्ञान दिया है आपको, P&L अकाउंट बन रहा है क्या इन अकाउंट्स में? भैया P&L अकाउंट बन चुका, मुझे तो सीधा क्वेश्चन में बैलेंस शीट गिवन होती है। तो बेटा अगर P&L अकाउंट बन ही नहीं रहा, अगर मैं जर्नल एंट्री में P&L लिख भी दूंगा तो कर क्या लूंगा? कुछ भी नहीं कर सकता। यानी कि अगर कोई एडजस्टमेंट, आपको ये ज्ञान दे रहा हूं मैं अब रीवैल्यूएशन के लिए सबसे कम का, जब भी कोई एडजस्टमेंट आपको P&L अकाउंट से करनी हो, क्योंकि P&L अकाउंट होता नहीं, अब सारी एडजस्टमेंट रीवैल्यूएशन से करेंगे। ठीक है ना? और रीवैल्यूएशन को कुछ लोग पता है क्या बोलते हैं प्यार से? P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, कुछ बुक्स भी लिखती हैं इसको P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, वो इसी वजह से लिखती है। क्लियर है बेटा बात? मैंने एंट्री करी 20 कैपिटल टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब बेटा दोनों साइड पोस्ट कर दो। 20 कैपिटल अकाउंट इज ऑन अ डेबिट साइड, पोस्टिंग शुड बी डन ऑन द डेबिट साइड। बी के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड लिख दो टू रीवैल्यूएशन। ठीक है, और बेटा दूसरी साइड रीवैल्यूएशन इज ऑन द क्रेडिट साइड, पोस्टिंग शुड बी डन ऑन द क्रेडिट साइड। नाम सामने वाली साइड का आएगा बाय 20 कैपिटल अकाउंट 2000। अभी तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सारी एडजस्टमेंट समझ में आ रही है? फोर्थ एडजस्टमेंट बेटा, एक बिल ऑफ एक्सचेंज था 4000 रुपए का, ठीक है, डिस्काउंट कराया हुआ था बैंक से और बाद में वो डिसऑनर्ड हो गया और उसकी कोई एंट्री नहीं करी। बेटा आई होप बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर काफी सारी इन्फो आपको याद है, क्लियर भी है। क्या होता था बिल ऑफ एक्सचेंज की कहानी? बेटा ए और बी दो पार्टी हैं, इन्होंने क्या करा बेटा, गुड्स बेचा हुआ है ए ने बी को। हम एंट्री करते थे अगर बी को गुड्स बेचा हुआ है बी टू सेल्स, और बेटा इसने खरीदा है तो ये एंट्री करता था परचेजेस डेबिट टू ए। ए ने बी को बोल दिया भाई देख मैंने तेरे को सामान तो बेच दिया, पर मुझे डाउट है कि तू बेईमानी करेगा मेरे साथ, मेरे पैसे नहीं देगा। उसने कहा भाई मैं बहुत ईमानदार आदमी हूं। कहता इतना अच्छा, इतना ईमानदार है तो आजा कोर्ट में साइन कर जा। इसने उसके ऊपर कोर्ट में एक बिल लिख दिया और ये आया साइन करके चला गया कि हाँ जी फला फला इनवॉइस नंबर से मैंने इसको माल बेचा है, इतने रुपए का माल बेचा और हमारे बीच में तय हुआ है कि 3 महीने के अंदर अंदर मुझे इसके पैसे दे देगा। ठीक है जी बेटा, जैसे ही आपने बिल लिखा आपके लिए एसेट बन जाती है BR, और बेटा जो डेटर था आप बुक से खत्म कर देते हो। अभी तक ना आपके लिए बी एक एसेट थी, बी डेटर था आपका, लेकिन जैसे ही बिल साइन होता है आप अपनी उस एसेट को खत्म कर देते हो और एक नई एसेट बना लेते हो जिसका नाम है BR। सेम वे अभी तक ना बी के लिए एक लाइबिलिटी थी, एक क्रेडिटर था। जैसे ही बेटा ये साइन करता है ना उस बिल पर, इस लाइबिलिटी को खत्म कर देता है और एक नई लाइबिलिटी क्रिएट कर देता है जिसका नाम है बिल्स पेबल अकाउंट। ये देखो लाइबिलिटी खत्म। ठीक है जी, अब मैं कहता हूँ बेटा आपको 1 महीने के बाद पैसों की जरूरत पड़ी ए को। ए ने बी को कहा जी आपने मेरे पैसे देने थे वो दे दो। उसने कहा भैया देख तय हुआ था 3 महीने में पैसे देने के लिए, मैं नहीं दे सकता अभी, अभी तो 1 ही महीना बीता है, 2 महीने में दूंगा। क्या बेटा आपके पास कोई लीगल हेल्प है? क्या आप कोर्ट जाकर ये कह सकते हो उसने मेरे पैसे देने थे अभी दिलवाओ? भैया कोर्ट में ये तय हुआ है कि 3 महीने में पैसे मिलेंगे, 1 महीने में तय नहीं हुआ, तो लीगली तो कोई हेल्प नहीं होने वाली आपकी। तो आपने क्या करा, ए पहुंच गया बेटा किसी बैंक के पास, किसी कमर्शियल बैंक के पास,
कि ये मेरे पास बिल है, देखो बी ने साइन किया हुआ, कोर्ट बीच में इन्वॉल्व है, आप एक काम कर दो, मुझे अभी पैसे दे दो, मुझे इमरजेंसी है, आप जाना अपॉन मैच्योरिटी, बी से पैसे ले लेना। बैंक ने कहा जी ठीक है, अब हम आपको भी पैसे दे देते हैं। पर वो बिल 50,000 रुपए का था और बैंक ने क्या किया, बैंक ने कहा जी हम आपको अभी तो क्या देंगे 46,000 जी 4,000 रुपए किस बात के कम कर रहे हो। बैंक करेगा देखो आप हमारे पैसे इस्तेमाल करोगे 46,000 रुपए 2 महीने तक, हमें पैसे 20 से 2 महीने बाद मिलेंगे, हम तो ब्याज कमाने के लिए बैठे हैं, ब्याज है हमारी। ठीक है जी बेटा, इसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है ना, एक प्रथा चलती आ रही है इसको डिस्काउंटिंग बोलने की, मेरी नजर में डिस्काउंटिंग नहीं है, इट इज इंटरेस्ट ओनली। और हम बेटा डिस्काउंट ही लिखते हैं जर्नल एंट्री में भी, हम एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बीआर, मतलब बीआर चला गया आपकी जेब से, वो तो बैंक के पास चला गया, बीआर तो खत्म। मान लो अगर ये बीआर 50,000 का था तो बैंक ने आपके खाते में 46,000 रुपए डाल दिए और 4,000 रुपए के डिस्काउंटिंग चार्जेस है, भैया बोलने के लिए डिस्काउंट है, आपको भी पता है क्या है ये, ब्याज है ये, मेरे लिए तो ये इंटरेस्ट एक्सपेंस है कि मैंने ब्याज के खर्चे कर दिए 4,000 रुपए के। ठीक है जी, अब बेटा अपॉन मैच्योरिटी बैंक पहुंच गया बी के घर, लाओ जी वैसे दो, और बी ने कह दिया मैं तो पैसे देता नहीं, कंगाल हो चुका हूं मैं तो। आपने कहा जी मैं कोर्ट जाऊंगा ना, चले जाओ, मैं तो कंगाल हूं, कोर्ट भी क्या कर लेगी। और बेटा अपॉन मैच्योरिटी बिल डिसऑनर हो गया। ठीक है जी, जैसे बिल डिसऑनर होगा बैंक पता है क्या करेगा, बैंक अकाउंट से आपके 50,000 रुपए उड़ा देगा। भैया बैंक को तो आज 50,000 चाहिए थे, अगर इसने नहीं दिए गिरेबान तो हमेशा आपकी फंसेगी, क्योंकि आपने लिए हुए हैं बैंक से पैसे, बैंक ने आपके खाते से 50,000 उड़ा दिए। तो बेटा कायदे से अगर सोचो तो आपने 50,000 की बैंकिंग चैनल से पेमेंट कर दी, पैसा जब भी जाता है और वो भी बैंकिंग चैनल से, बैंक हमेशा क्रेडिट होगा, आएगा तो डेबिट, 50,000 रुपए चले गए, अब आप करोगे क्या बेटा, दोबारा डेटर बना लो बी को, मजबूरी है आपकी। डेटर क्यों बना लूं, क्योंकि मेरे पास पैसे तो आए नहीं, आफ्टर ऑल कभी वो मेरा डेटर हुआ करता था, खत्म कर दिया, बिल को एसेट बना लिया, बिल भी खत्म कर दिया, आए नहीं पैसे तो किसी भी तरीके से नहीं आए, तो दोबारा डेटर बन जाएगा भी। यानी कि जब भी एक बीआर जो बैंक से डिस्काउंट कराया होता है मैंने डिसऑनर हो जाता है, हमेशा एंट्री क्या होती है, डेटर टू बैंक। समझ आती है बात बेटा। अब आप ये देखो कि यहाँ 4,000 रुपए का बिल था जो डिसऑनर हुआ था, एंट्री तो डेटर टू बैंक की होगी, यानी कि डेटर में 4,000 बढ़ा लो और बैंक में 4,000 कम कर दो, करें जी। तो बेटा 4,000 रुपए बैंक में कम कर देते हैं, लो जी इधर देखो बेटा 4,000 रुपए मैंने बैंक में कम कर दिए, डेटर में 4,000 बढ़ा लो, डेटर पहले 30,000 के होंगे, 4,000 के और बढ़ा दिए, यानी कि डेटर अब कितने के हो गए, 34 के हो गए। 4 एडजस्टमेंट डन 6 में से, कोई दिक्कत तो नहीं आई। ये क्वेश्चन तो बेटा मस्ट ट्राई क्वेश्चन है, खुद जरूर करना अपने हाथ से। ठीक है, तो वो फिफ्थ एडजस्टमेंट ये कहती है कि डेटर का 5% प्रोविजन बना लो। अच्छा एक बात बताओ, अगर किसी से फोर्थ एडजस्टमेंट ठीक नहीं होती तो फिफ्थ होती, फोर्थ एडजस्टमेंट की वजह से डेटर बढ़ के 34 हो गए, अगर फोर्थ ठीक ना की होती आपने तो डेटर का 30,000 गई तो 5% प्रोविजन बनाते, यानी कि वो भी गलत हो जाता। इसलिए तो कह रहा था मैं कि फिफ्थ एडजस्टमेंट सबसे आसान है, पर ठीक वो भी नहीं हो सकती। ठीक है जी, तो बेटा इसका 5% प्रोविजन बनाते हैं, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, यानी कि 1,700 रुपए, ये बचेगा 32,300 रुपए। बेटा प्रोविजन एक लाइबिलिटी है, जब भी क्रिएट करोगे क्रेडिट करके क्रिएट करोगे तो डेबिट क्या होगा, डेबिट होगा रीवैल्यूएशन, कोई दिक्कत तो नहीं, यानी कि एंट्री क्या हुई होगी, रिवैल्यूएशन टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ यहाँ पोस्ट कर दिया, प्रोविजन क्रेडिट हुआ यहाँ पोस्ट कर दिया, ऑल ओके। लास्ट वन, रीवैल्यूएशन के खर्चे 2,100 रुपए हुए जो इन्हें अपनी कैपिटल से पे कर दिए। बेटा अगर रीवैल्यूएशन के खर्चे 2,100 रुपए हुए हैं, अब देखो दुनिया के चाहे सारे खर्चे हो, चाहे मैं कहूँ सैलरी पे करी, सैलरी टू बैंक या टू कैश, जैसे भी पे करे, दोबारा क्या होता है इसका, ये पीएनएल अकाउंट में चला जाता है। अगर मैंने रीवैल्यूएशन के खर्चे करे पीएनएल अकाउंट में जाना चाहिए, यानी कि क्या करना चाहिए मेरे को, पीएनएल अकाउंट तो बैंक में डायरेक्ट एंट्री करूँ तो, क्योंकि यहाँ सैलरी से सैलरी कैंसिल हो गया, कोई भी खर्चा हो आफ्टर ऑल एंट्री तो पीएनएल टू बैंक की बचती है। ठीक है, अगर मैं एंट्री पीएनएल टू बैंक कर दूं, सच बताओ क्या मेरे पास पीएनएल अकाउंट में पहुंचाने के लिए है पीएनएल अकाउंट,
क्या करूं, किससे कर दो एंट्री, रीवैल्यूएशन। ध्यान रख लेना, रीवैल्यूएशन के सारे खर्चे रीवैल्यूएशन से पे होते हैं, पहली बात तो ये, ठीक है। दूसरी बात, क्योंकि ये ए ने पे करे हैं तो भैया हमने तो पे नहीं करे, तो फर्म की तो जेब से पैसा गया ही नहीं। ए ने पे करे हैं, हमें तो ए को देने हैं, पार्टनरशिप फर्म को तो ए को देने हैं अगर ए ने पे कर दिया, क्योंकि खर्चे तो हमारे हैं वो। तो बेटा ए की कैपिटल बढ़ाकर पे करेंगे, नगद तो हम कुछ देते ही नहीं। यानी कि एंट्री क्या हुई, रीवैल्यूएशन टू एस कैपिटल, रीवैल्यूएशन टू एस कैपिटल, ठीक है करके। तो रीवैल्यूएशन इज ऑन अ डेबिट साइड, पोस्टिंग शुड बी डन ऑन द डेबिट साइड, नाम सामने वाली साइड का आया टू एस कैपिटल अकाउंट 2100, और एस कैपिटल अकाउंट में भी जाएगा बेटा बाय रीवैल्यूएशन 2100। मैंने सारी एडजस्टमेंट कर दी, ठीक है जी। अब सिर्फ अकाउंट क्लोज करने बाकी है। बस मुझे एक बात बताओ, इस क्वेश्चन में कोई फॉल्ट है या नहीं है, या सब ठीक है? तो मेरी आंखें बार बार खोलते रहते हो। क्वेश्चन इज टेक्निकली रॉन्ग, गुडविल ही नहीं है। अब आप कहोगे हिडन गुडविल निकाल दो, निकाल देता, डी का शेयर ही नहीं पता। हिडन गुडविल निकालने के लिए स्टेप नंबर 1 क्या है, कैलकुलेट फर्म्स कैपिटल बेस्ड ऑन द न्यू पार्टनरशिप, न्यू पार्टनर कैपिटल। पूरे क्वेश्चन में गुडविल की कहीं बात हुई? तुम्हें कब पता लगेगा बात, कल? पता नहीं यार कैसे है। मैंने क्या बोला था एक दिन गुडविल कराते हुए, हो सकता है बिना बिना गुडविल के कोई एडमिशन का क्वेश्चन, मतलब कोई कंपनसेशन ही नहीं देगा डी, ए और बी को, कुछ तो देगा एबीसी को, जिन्होंने तेरे फेवर में सेक्रीफाइस करा, कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में। चलो छोड़ो, लेट इट बी। नहीं है तो मेरे को क्या, मेरे को तो क्वेश्चन करना है, खत्म करते हैं। मैं क्वेश्चन की हवा तो नहीं निकाल सकता ना कि बोर्ड पेपर में लिख दो दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग। बेटा हाईएस्ट टोटल शुड बी प्लेस्ड ऑन द बोथ साइड, हाईएस्ट टोटल प्लेस करोगे 6000 रुपए का लॉस है, क्योंकि डेबिट साइड बढ़ी है क्रेडिट से, सॉरी 600 का। किस में बटेगा, ओल्ड पार्टनर में बटेगा, ओल्ड रेशो में बटेगा, 3:1 ओल्ड रेशो है, 300 200 100। एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जाने की शर्तें, साइड बदल दो, नाम अकाउंट का आएगा, 300 200 100। निकालो जी क्लोजिंग कैपिटल, तो बैलेंस कैरेट डाउन। बेटा इसी तरफ का टोटल हाईएस्ट है 62100, इसमें से 300 माइनस करो 61800, 60,000 में से 2200 रुपए माइनस करो 57,800, और बेटा 40,000 में से 100 माइनस करो 39,900, और ये पूरा बैलेंस 50। ये आ गई आपकी कैपिटल क्लोजिंग। कहां जाएगी ये, बैलेंस शीट में जाएगी। क्या है बैलेंस शीट का टोटल, 239500, 239500 है ना। चलो बेटा कैपिटल रिकॉर्ड करो ए बी सी डी की, चारों की कैपिटल आपने ये रिकॉर्ड कर दी। इसके बाद शायद बिल्स पेबल भी बचता है मेरे पास, है ना, 10,000। बिल्कुल, जब आप ये टोटल करोगे बेटा 239500 से लाइबिलिटी साइड मिल जाएगी। एसेट साइड में अभी वो एसेट्स लिखना मत बोलना जिनके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं आई, बहुत सारी एसेट्स अभी मैंने लिखी नहीं है इसके अंदर, ठीक है जी। वो सारी एसेट्स लिख देना, जब वो सारी एसेट्स का आप टोटल करोगे तो वो भी टोटल 239500 आएगा, ठीक है जी। आगे बढ़ जाए, क्योंकि मैं एक क्वेश्चन एक दिन में करूंगा तो काम चलेगा ही नहीं कभी भी। आगे बढ़ रहे बेटा, अब हम आगे बढ़ जाते हैं एक नए क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर मैं एक मिनट बताता हूँ, थोड़ा सा ढूंढ लूं। मैं ज्यादा होमवर्क नहीं दूंगा, मैंने इको में होमवर्क दे दिया तुम्हें। क्वेश्चन नंबर 62 करते हैं, हिडन गुडविल का क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन हिडन गुडविल का जरूर करना है कटा, ठीक है करें जी। अच्छा हिडन गुडविल निकालने के बाद स्टेप बताओ। पहला स्टेप तो यही है, नए पार्टनर का शेयर यूज करो, नए पार्टनर की कैपिटल यूज करो, पूरी फर्म की कैपिटल निकाल लो। स्टेप नंबर 2 कैलकुलेट द एक्चुअल कैपिटल। ये कैसे निकलती है सक्षम, हिडन गुडविल में एक्चुअल कैपिटल। स्टेप 2 एक्चुअल कैपिटल कैसे निकलेगी, कैसे निकलती है सानी, नहीं पता? तो क्वेश्चन नहीं करके आया, हिडन गुडविल के 5 क्वेश्चन करवाए थे, 39 तक थे, 34 से 35 से शायद।
अरे वो तो ठीक है, मैं कोई फर्म की गुडविल थोड़ी पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ एक्चुअल कैपिटल कैसे निकलेगी। स्टेप 2 था ना, कैलकुलेट द एक्चुअल कैपिटल ऑफ द फर्म, वो कैसे निकलती है एक्चुअल कैपिटल। अरे वही तो पूछ रहा हूँ कैसे निकलती है, कैसे निकलेगी वंश। माइनस लॉसेस। बेटा अगर लाइबिलिटी साइड अप्रोच से निकालनी है तो सारे पार्टनर की कैपिटल जोड़ो, रिजर्व जोड़ो, प्रॉफिट जोड़ो, लॉसेस को माइनस कर दो। और अगर एसेट साइड से निकालनी है तो टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी। दो अप्रोचेस थी एक्चुअल कैपिटल निकालने की। ये सर मत ला भाई मेरे सामने, मेरे को और गुस्सा आ रहा है। इसके बाद भी ऑप्शन है, एक और बार होगा रिवीजन। फिर क्या कर रहा है घर पे, चक मार रहा है। क्या पढ़ रहा तो सानी भाई, कितनी पढ़ाई चल रही है। मैं 100 में से 100 नंबर के लिए पढ़ा रहा हूँ, पास होने के लिए नहीं पढ़ा रहा। गलती से नंबर कमा के पिटाई बहुत तबीयत से कर दूंगा। बेटा थर्ड स्टेप होता था कैलकुलेट फर्म्स गुडविल। फर्म गुडविल कैसे निकलती है, स्टेप 1 माइनस स्टेप 2, है ना। वो फर्म की गुडविल निकलेगी, ध्यान रख लेना, नए पार्टनर का शेयर नहीं निकलेगा। हिडन गुडविल होने का मतलब क्या होता है, नया पार्टनर गुडविल इन कैश नहीं लाया, उसकी कैपिटल कम करके गुडविल छीन लो। पढ़ो जी क्वेश्चन। बेटा राजेश और रवि पार्टनर हैं, ओल्ड बीएसआर 32 है, उनकी बैलेंस शीट गिवन है। लाइबिलिटी साइड क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग रेंट और कैपिटल। एसेट साइड कैश, स्टॉक, प्रीपेड, डेटर माइनस प्रोविजन, मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर। चलो जी, यानी कि काम की इन्फो फिर दो, ओपनिंग कैपिटल और कैश का बैलेंस, बाकी कुछ है नहीं। चल दो, बढ़ते हैं आगे। रमन एडमिट हुआ, 16,000 रुपए कैपिटल के लाया, नई पीएसआर डिसाइड हुई बेटा 532। रमन इज अनेबल टू ब्रिंग इन एनी कैश फॉर गुडविल। मैं आपको एक बात बताऊं बेटा, अगर हिडन गुडविल करना होता है ना, चुपचाप से ये लाइन कभी नहीं डालते, अपने आप लल्लू लाल सबको समझ में आ जाता है। मैं कह रहा हूँ 10% बच्चे होंगे पूरे बोर्ड एग्जाम में जो सोचेंगे हिडन गुडविल है। इतना बंदा होपलेस हुआ होता है, ये लाइन नहीं लिखनी थी। और मैं बता देता हूँ बोर्ड में जिस साल क्वेश्चन आएगा हिडन गुडविल का, कभी लाइन लिखी नहीं होगी। आगे बढ़ जाते हैं, याद भी नहीं आने का तुम्हें, पूरा क्वेश्चन कराओगे मुझे पता है तुम्हारा, अभी भी कौन सा याद आ गया था पिछले क्वेश्चन में तुम्हें। सो इट इज डिसाइडेड टू वैल्यू द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ रमन शेयर। तरीका भी बता दे भाई पूरा। कहता है रमन का शेयर यूज करो प्रॉफिट में, रमन की कैपिटल यूज करो। हाँ भाई, और कुछ रहेगा, करके भी दे दे। फॉलोइंग रीवैल्यूएशन आर मेड, स्टॉक को 5% डिक्रीज करना है, प्रोविजन को 500 तक लाना है, फर्नीचर को 10% डिक्रीज करना है और बिल्डिंग को 40,000 रीवैल्यू करना है। क्योंकि हिडन गुडविल में उन्होंने मैक्सिमम मार्क्स अलॉट कर दिए होंगे, जो मैं सोच पा रहा हूँ। अगर ये 8 नंबर का क्वेश्चन होगा तो हिडन गुडविल निकालने के 4 नंबर होंगे, ठीक है ना। इसी वजह से एडजस्टमेंट बहुत ही हल्की दी गई, कुछ दिया ही नहीं रिवैल्यूएशन के नाम पर, बिल्कुल खत्म एडजस्टमेंट। ठीक है जी, चलो खैर, लेकिन हमने करना है तो हम करते हैं। बाबू रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है एक तो हमें, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्या नाम है, राजेश, है ना पहले पार्टनर का नाम, राजेश, रवि और रमन। मैंने 3 3 अक्षर यूज कर लिए इनके, राजेश, रवि और रमन। ओपनिंग कैपिटल बताना, 29 और 15 शायद, 29,000 और, हाँ मैंने भी यही कहा था। चलो बेटा, पुरानी पीएसआर 32 थी, नई पीएसआर 532 है, ठीक है। और जब रमन आया तो अपने शेयर के लिए 16,000 रुपए की कैपिटल लाया, ये भी लिखा हुआ है इन कैश लाया, लेकिन नहीं भी लिखा हुआ हमें इन कैश ही मानना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि बैलेंस शीट में कैश है। ठीक है जी, एंट्री क्या हुई होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू रमन्स कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट टू रमन्स कैपिटल। पुराना कैश कितना है, 2,000 ही है बेटा। एंट्री हुई कैश अकाउंट डेबिट टू रमन्स कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट हुआ, और बढ़ा दो एसेट्स को, मैंने बढ़ा दिया जी, 16,000 रुपए की कैपिटल आई है to Raman's capital. Raman's capital is on the credit side. Posting should be done on the credit side. सामने वाली साइड का नाम आया, दोनों तरफ की मैंने पोस्टिंग कर दी, ठीक है। उसके बाद गुडविल वाला पॉइंट है, आगे बढ़ो, रीवैल्यूएशन करते हैं। बेटा रीवैल्यूएशन में स्टॉक को 5% डिक्रीज करना है। कितने का स्टॉक है,
15,750 रुपए कम हो जाएगा, 5% कम करा तो। ठीक है जी, नई बैलेंस शीट में कम करना मत बोलना, 750 रुपए कम करोगे तो 14,250 आएगा। प्रोविजन को 500 करना है, पहले से 400 है, पहले से 400 है ना, तो 100 रुपए और बढ़ा दो प्रोविजन। एक लाइबिलिटी है प्रोविजन, क्रेडिट होती है, बढ़ाना है तो क्रेडिट करके ही बढ़ा सकते हैं। एंट्री होगी रीवैल्यूएशन टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। कितने के डेटर्स हैं? 8400, 9400, नया प्रोविजन हो गया मेरे पास 500 रुपए का। जब आप माइनस करोगे तो ये 8900 बच जाएगा। और बताओ जी, फर्नीचर को 10% डिक्रीज करना है, कितना फर्नीचर है? 500 रुपए से गिर गया ये, है ना। अरे रीवैल्यूएशन का आंसर तो 3650 आएगा, मुझे अब याद है। हाँ जी, फर्नीचर 4500। बिल्डिंग को रीवैल्यू करना है, 40,000 तक लेके आना है, 35,000 होगी, हो गया था। लो जी, बिल्डिंग को 5,000 रुपए से बढ़ाना है, बढ़ा दिया, बिल्डिंग नई बैलेंस शीट में पहुंच गई बेटा 40,000। रीवैल्यूएशन का टोटल कर दिया बेटा, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट आएगा 3650, और इस प्रॉफिट को बांट देना ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में। एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जाने की कुछ शर्तें हैं, साइड बदल दो, नाम अकाउंट का आएगा 3:2 में बांटोगे तो ये आएगा 2190 और 1460, बांट कर देख लेना, यही आएगा। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा ये मैं क्यों कर रहा हूँ, गुडविल तो वैसे ही कैलकुलेट हो सकती थी। बेटा आपने ना गुडविल के छोटे क्वेश्चन करे तो आपको लग रहा होगा। मैं 1 मिनट आइडिया देता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, 1 मिनट के लिए फिलहाल सब सामने देखे, सब सामने देखे। बेटा 1/5 शेयर के लिए, या सही कर देता हूँ, नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ना 5:3, 2/10 शेयर के लिए कितने पैसे लाया रमन? 16,000, यानी कि 1/5 शेयर ही हुआ, यानी कि फर्म की कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 80,000। अब आपको क्या लग रहा होगा, मैं ये बताता हूँ। आपको लग रहा होगा स्टेप 2 में भैया लिखो फटाफट से तीनों की कैपिटल। आपको लग रहा होगा लिख दूं मैं 29,000, लिख दूं मैं 15,000, और लिख दूं रमन के 16,000। ज्यादातर बच्चों को यही लग रहा होगा। उत्तर, एक बात बताओ, ये एक्चुअल कैपिटल मुझे किस दिन देखनी होती है? जिस दिन रमन का एडमिशन हुआ उस दिन देखनी होती है। अब आपको क्या लग रहा है, रमन के एडमिशन के दिन इनकी कैपिटल कितनी इतनी है? नहीं बेटा, रमन के एडमिशन के दिन इनको रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अगर कोई जनरल रिजर्व होता वो भी मिलता कि नहीं मिलता? अगर कोई पीएनएल का डेबिट बैलेंस होता वो भी ये देते कि नहीं देते? यानी कि अगर देखो छोटे क्वेश्चन में तो क्या होता था, सीधा सीधा कैपिटल दी होती थी, मैं सीधा सीधा चिपकाता था। अगर एक बड़ा क्वेश्चन है उसमें हिडन गुडविल है तो मुश्किल है, सच में बता रहा हूं। वहां आपकी कैपिटल क्या काउंट होगी? जो आपका बैलेंस शीट होगा। रमन के एडमिशन के दिन आपकी कैपिटल कितनी है? सारी एडजस्टमेंट के बाद जो कैपिटल आती है वो है आपकी कैपिटल। तो 29 और 14 15 मत लिखाना। कितनी कैपिटल है बेटा राज की? 31,190। कितनी कैपिटल है बेटा रवि की? 16,460। और रमन की तो यही है बेटा। ठीक है जी, अब देख लेते हैं बेटा कितनी कैपिटल है। कितना बच रहा था यार, 3270 शायद, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा यार। 3270 बचेगा उसका शेयर, चलो देखते हैं। बेटा स्टेप 2 एक्चुअल कैपिटल आ गई। स्टेप 3 क्या निकलवाएगा? फर्म्स गुडविल। फर्म्स गुडविल कितनी होगी? स्टेप 1 माइनस स्टेप 2। जब आप ये माइनस करोगे तो पैसे बचेंगे बेटा 16,350। ये आई फर्म की गुडविल। ठीक है, रमन का शेयर नहीं आया, निकालो रमन का शेयर, ये आएगा बेटा 16,350 मल्टीप्लाइड बाय इसका शेयर कितना है? 2/10। जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 3270। क्या ये पैसे लाया? ये हिडन गुडविल जब होती है तो बेटा नया पार्टनर गुडविल के पैसे लाया होता है? नहीं लाया। तो नहीं लाया, ये क्या के बच जाओगे जी? मैं नहीं लाया, नहीं बचोगे ना। कैपिटल कम करें बेटा, मैं कैपिटल से करूंगा, आपको पता बुक कैसे करेगी पहले ही बता चुका हूं, बुक करंट से करती है क्वेश्चन। इसलिए हमारी बैलेंस शीट में आखिरी में फर्क कितना आएगा? 3270 रुपए का फर्क आएगा। माने तो ठीक है जी। बाबू क्या एंट्री होगी? गलत कर रहे हैं, अच्छा लिख के कर लेना। रमन अपनी कैपिटल कम कराएगा, रमन कैपिटल डेबिट टू
सेक्रीफाइसिंग पार्टनर इन द सेक्रीफाइसिंग रेशो। देखो मेरे पास ओल्ड रेशो भी है, न्यू रेशो भी है, जब आप कैलकुलेट करोगे तो सेक्रीफाइसिंग रेशो 1:1 आएगी, कैलकुलेट करके देख लेना। तो राजेश कैपिटल अकाउंट टू रवीज कैपिटल अकाउंट मैंने कम कर दी है बेटा कैपिटल रमन की, और दोनों सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में उनका हिस्सा बांट दिया। ठीक है जी, जब आप इसको इंपैक्ट दोगे तो क्या होगा, इधर देखो जी, रमन की कैपिटल 3270 कम होनी चाहिए, कैपिटल क्रेडिट है, कम कर दो, कर दी कम। इन दोनों की कैपिटल बढ़नी चाहिए, 1632 बढ़ा दो। इनकी कैपिटल में इनका खुद का नाम नहीं जाएगा, यानी कि रमन का नाम जाएगा बाय रमन्स कैपिटल, और रमन में इनका अपना उसका खुद का नाम नहीं जाएगा, तो राजेश एंड रवीज कैपिटल। चलो जी, ठीक है जी, जो भी बैलेंस शीट आएगा आ जाएगा। इनके हिसाब से रमन का बैलेंस शीट अगर बुक में देखोगे तो 16,000 ही आ रहा होगा। ठीक है, वो क्यों आ रहा होगा आपको पता ही है, क्योंकि ये क्वेश्चन किससे कर रहे होंगे, रमन्स करंट से कर रहे होंगे, हम रमन्स कैपिटल से कर रहे हैं, तो हमारा 3270 रुपए कम ही आएगा बैलेंस। ठीक है, सेम फर्क बैलेंस शीट में भी रहेगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, बात समझ में आती है? दो क्वेश्चन डन। मैंने बेटा आज क्या क्वेश्चन करे मैं ये बता देता हूँ आपके लिए, थोड़ा सा होमवर्क तो है ही। मैंने एक तो 62 क्वेश्चन कर दिया और एक 60th क्वेश्चन कर दिया, 60th एंड 62। चलो 4 ही क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ, ज्यादा नहीं। ये 4 क्वेश्चन होमवर्क है, ठीक है जी। बाबू 5-4 मिनट लगा के 60th क्वेश्चन को एक बार अपने हाथ से कर ले। होमवर्क में 4 क्वेश्चन है, 5-4 मिनट और लगा लेना एक्स्ट्रा, एक बार 60th क्वेश्चन अपने हाथ से जरूर कर लेना। रखते आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।